Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 12th of November 2022. First news, the Supreme Court releases all 6 convicts in Rajiv Gandhi assassination case. न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल 142 का मेंशन है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते समय कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है जो कि ज़रूरी है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। Article 142 provides discretionary power to the Supreme Court as it states that the Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. यहाँ पर एक और बात मेंशन है, 2018 में द देन AIADMK गवर्नमेंट इन तमिलनाडु रिकमेंडेड द नेम्स ऑफ ऑल द 7 कन्विक्ट्स इंक्लूडिंग पेरारी वलन। तो पेरारी वलन को तो 6 महीने पहले रिलीज कर दिया गया फॉर द प्री मैच्योर रिलीज। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करती है गवर्नर को कि इन कन्विक्ट्स को प्री मैच्योर रिलीज कर देना चाहिए और यहाँ पर रेमिटेंस के लिए कहती है, बट द डिसीजन रिमेन्ड पेंडिंग बिफोर द स्टेट्स गवर्नर फॉलोइंग विच पेरारी वलन अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर बहुत टाइम तक तो डिसीजन लेते ही नहीं है, उसके बाद वो स्टेट रिकमेंडेशंस को भेज देते हैं टू द प्रेसिडेंट। इन February 2021 द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट that the governor had considered all the facts on record and that after perusal of the relevant documents recorded that कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पर appropriate competent authority है to deal with the request for remittance. But while deciding on Perari Valan's plea, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये जो गवर्नर ने सेंड किया था स्टेट गवर्नर्स रिकमेंडेशन को टू द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसअप्रूव किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इस केस में जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है वो ऊपर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर वो इंटैक्ट है। तो गवर्नर ने जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को सेंड किया था टू द प्रेसिडेंट, ये पूरी तरीके से गलत है। बट वाइल डिसाइडिंग ऑन द पेरारी वलन्स प्ली, द सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ द गवर्नर सेंडिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स recommendation to the president. It had underlined that while both the state and the center had the power to make laws, and the union government's power will take precedence only if executive power has been expressly conferred on the union and under the constitution or the law made by the parliament. अगर ऐसा नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो यहाँ पर इंटैक्ट रहती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना सा कहना था कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर वो इंटैक्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकते थे, अगर ये प्रेसिडेंट को भेजी गई है तो ये गलत है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर जजेस को अपॉइंट नहीं कर रही है जिसकी वजह से वैकेंसी लगातार बनी हुई है। कलेजियम नाम को रिकमेंड कर चुकी है, रीइटरेट भी कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। अंडरलाइनिंग दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द कलेजियम्स रीइटरेशन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना ही करना है कलेजियम की रीइटरेशन को ऑफ इट्स डिसीजन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस फ्राइडे एंड सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कि इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बेसिकली ये जानबूझकर किया जा रहा है कि यहाँ पर जिस पर्सन का नाम है वो अपना नाम खुद ही विड्रॉ कर ले। तो ये एक तरीके का यहाँ पर मैकेनिज्म बना लिया गया है। वी फाइंड द मेथड ऑफ कीपिंग द नेम्स ऑन होल्ड वेदर ड्यूली रिकमेंडेड और रीइटरेटेड इज बिकमिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस टू कंपेल दीज पर्सन्स कि ये लोग अपना नाम खुद ही यहाँ पर विड्रॉ करें। द केस इज अ कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर ब्रीच ऑफ द एससीज डायरेक्टिव्स इन अप्रैल 2021, जिसमें ये कहा गया था कि 4 महीने की लिमिट होनी चाहिए, इतने ही टाइम में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक्ट करे ऑन द कलेजियम्स रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट है यहाँ पर झारखंड के रिगार्डिंग न्यूज़ है। झारखंड असेंबली रेजेस कोटा टू 77%, 1932 लैंड रिकॉर्ड टू फिक्स डोमिसाइल स्टेटस। तो झारखंड गवर्नमेंट यहाँ पर 2 बिल लेकर आई है। तो झारखंड असेंबली एट अ स्पेशल सेशन फ्राइडे यूनैनिमसली क्लियर 2 बिल्स। पहला ये कि जो रिजर्वेशन है वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज में इसको इंक्रीज किया जाएगा टू 77%, ठीक है। दूसरा ये यूजिंग लैंड रिकॉर्ड्स विद 1932, तो ये कट ऑफ ईयर होगा डोमिसाइल स्टेटस डिसाइड करने के लिए। जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, उनका ये कहना है कि इन बिल्स को इंक्लूड किया जाए, इन लेजिस्लेशंस को इंक्लूड किया जाए 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये क्यों चाहते हैं इसको 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल सके कि इसका यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ना हो। तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल सके जुडिशियल रिव्यू से, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि इसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 9th शेड्यूल में अगर किसी लॉज और लेजिस्लेशंस को डाला जाता है तो उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, क्योंकि 2007 में रूल
रूलिंग आती है आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें ये कहा जाता है अगर 9th शेड्यूल में भी कोई लॉ है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है तो उसकी भी जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है। In a 2007 landmark ruling in Ayer Kolo versus State of Tamil Nadu, a 9-judge constitution bench of the Supreme Court unanimously ruled that laws can't escape the basic structure test अगर उनको इंसर्ट किया जाता है 9th शेड्यूल आफ्टर 1973। तो लॉज को अगर यहाँ पर 9th शेड्यूल में भी रखा जाता है तब भी उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, तो इनको यहाँ पर कोई ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं मिला हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। कन्फ्लिक्ट्स टू क्लाइमेट, महात्माज आइडियाज आंसर टू ऑल चैलेंजेस। तो महात्मा गांधी की क्या रेलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेट द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी हैव आंसर्स फॉर मॉडर्न डे चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट क्राइसिस। फिर यहाँ पर खादी की बात की गई है। द महात्मा सॉ खादी एज अ टूल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन विलेजेस एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम। और यहाँ पर जो हमारा मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, खादी हैड बीन नेग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट थ्रू द कॉल ऑफ फ्रॉम खादी फॉर नेशन टू खादी फॉर फैशन, यहाँ पर जो खादी की सेल्स है वो 300% इंक्रीज हुई है पिछले 8 सालों में। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि अर्बन और रूरल एरियाज में डिफरेंस होना ठीक है, लेकिन डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रूरल एरियाज में भी सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इनइक्वालिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज रिमेन्ड बट टुडे द नेशन इज करेक्टिंग दिस। और यहाँ पर जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ को पहुँचाया जा रहा है। सैनिटेशन वॉज अ कॉन्सेप्ट वेरी डियर टू महात्मा गांधी, और उसके लिए यहाँ पर स्वच्छ भारत को लॉन्च किया गया था। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की है केमिकल फ्री फार्मिंग करनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। इसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंस है कि हमें फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये हमारी डिपेंडेंस भी कम होती है। ये सॉइल की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है। अब हम चलते हैं आगे। क्लाइमेट इन रांची, ये हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। झारखंड हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू असेस हाउ इंडियाज ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमी विल अफेक्ट द मिनरल रिच स्टेट। जो 25% कंट्री के कोल रिजर्व्स हैं वो आपको झारखंड में मिलेंगे। झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका लाइवलीहुड जो है वो कोल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिया अगर ट्रांजिशन करेगा टू द ग्रीन इकोनॉमी तो इन लोगों को यहाँ पर आपको रीस्किल करने की ज़रूरत है, रीट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि इनको दूसरे सेक्टर्स में जॉब मिल पाए। इंडिया हैड प्लेज्ड टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स थ्रू रिन्यूएबल्स बाय 2030। और जो हमारे जीएचजी एमिशंस हैं उनको हम ऑफसेट करेंगे और 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पर नेट जीरो हो जाएंगे। दिस डीकार्बोनाइजेशन इज बाउंड टू अफेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल इन द स्टेट, जहाँ पर 25% आपको कंट्री के कोल रिजर्व मिलते हैं। अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टडीज हैव अंडरलाइंड दैट बोथ क्लाइमेट चेंज एंड द एफर्ट्स टू मिटिगेट इट विल हैव फार रीचिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं सोचा गया है। स्टडीज एस्टिमेट कि लगभग 1 मिलियन जॉब्स हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ऑन द कोल एंड अलाइड पावर सेक्टर्स। सेवरल मोर ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो अगर यहाँ पर ट्रांजिशन होगा तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को आपको गेनफुली एम्प्लॉयड करना पड़ेगा किसी दूसरे सेक्टर्स में। तो जैसे यहाँ पर झारखंड ने एक टास्क फोर्स बनाई है वैसे ही दूसरे कोल रिच स्टेट्स को भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी, वेस्ट बंगाल, दे वुड डू वेल टू टेक अ लीफ आउट ऑफ झारखंड बुक। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या कहने की बात की गई है। इसमें यही बात बताई गई है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि कोल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड, और अगर यहाँ पर ग्रीन ट्रांजिशन होगा तो उनको रीस्किल रीट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तभी वो यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स में एब्जॉर्व हो पाएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अ जस्ट ट्रांजिशन, ये भी सेम सही आर्टिकल है। द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू क्लीन एनर्जी, करंट जियोपॉलिटिक्स असाइड, रिन्यूएबल्स यहाँ पर लगातार चीपर बन रहे हैं। द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एवर अर्जेंट। थिंक ऑफ द माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिलियन ऑफ वर्कर्स जो कि करंटली काम कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। लेट्स टेक द इंडिविजुअल लेवल। आप यहाँ पर वर्कर हो जिसने कि जिंदगी भर यहाँ पर कोल माइन में काम किया है और सडनली जो कोल है उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कहा जाता है कि कोल को यहाँ पर नहीं यूज़ किया जाएगा। यू कैन बी फेस्ड विद अ सिचुएशन कि आपकी जो स्किल्स हैं कोल में काम करने की ये अब रेलेवेंट नहीं है। आपके जो जोग्राफिक एरिया है कि वहाँ पर रिजर्व्स मिलते हैं अब उसका कोई काम नहीं है और आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं है, आपके पास यहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं है कि आप कहीं और जा सकते हो। नाउ टेक द कॉर्पोरेट लेवल, देयर कैन बी पॉलिटिकल ऑपोजिशन टू द शटिंग डाउन ऑफ द माइन। लार्ज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट aside, the opposition could also come from trade unions and other local bodies। तो क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम यहाँ पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहे हैं तो जस्ट ट्रांजिशन
होना चाहिए, किसी के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं होना चाहिए। अब जस्ट ट्रांजिशन कैसे होगा, तो उसके लिए चाहिए होगा फाइनेंस, मनी। इनफैक्ट वन कुड आर्ग्यू दैट अनप्लान्ड ट्रांजिशंस वुड ओनली शिफ्ट द प्रॉब्लम टू अ न्यू प्लेस। द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन वर्कर्स एंड कम्युनिटी शुड बी रिड्यूस्ड, तभी यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। सो इफ इट मेक्स सो मच सेंस, व्हाई नॉट जस्ट डू इट। तो इसके लिए चाहिए होगा मनी। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़, जिनके पास मनी है, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो यहाँ पर जस्ट ट्रांजिशन कैसे करेंगे। शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल्स रिक्वायर्स प्लानिंग एंड रिसोर्सेज विच कंट्रीज विद द फाइनेंशियल मसल आर इन्वेस्टिंग इन। द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पंप करेगा $370 बिलियन इनटू क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर जस्ट ट्रांजिशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है यूरोप का, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है साउथ अफ्रीका का। COP26 जो कि ग्लासगो यूके में हुई थी, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर फेमसली कन्वीन किया था इन्वेस्टमेंट वर्थ $8.5 बिलियन इनटू इट्स प्लान्स फॉर जस्ट ट्रांजिशन। 5 कंट्रीज ने ये कहा कि हम ठीक है आपको $8.5 बिलियन प्रोवाइड करेंगे। फिर बाद में पता चला कि ये जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड की गई थी, ये लोन की फॉर्म में प्रोवाइड की गई थी, एंड एज टाइम वेंट ऑन इट बिकेम क्लियर दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस फाइनेंस इज लोन्स। तो हम जस्ट ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, तो ऑथर ने ये कहा है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसके थ्रू हम यहाँ पर जस्ट ट्रांजिशन कर सकते हैं। एंटर द ग्रीन क्लाइमेट फंड। द GCF वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस सम ऑफ द प्रेवलेंट चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी इक्वल वॉइस दी है डिसीजन मेकिंग टेबल पर, जितनी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज को दी गई है। यूजुअली द बोर्ड ऑफ द GCF हैज एन इक्वल नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्री मेंबर्स विद इक्वल वॉइस फॉर ऑल। Besides, the GCF was established so that this new climate finance could promote country ownership. इसके अलावा यहाँ पर जो लार्ज मल्टीलेटरल्स हैं उनको सर्कमेंट किया जा सके, एंड इंस्टेड गो डायरेक्टली थ्रू नेशनल और लोकल एंटिटीज। तो COP27 में ज़रूरी है कि पुश किया जाए यहाँ पर जो $100 मिलियन प्रोवाइड करने हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, और इसके लिए जो चैनल होना चाहिए फाइनेंस का, वो होना चाहिए ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। अब हम आगे चलते हैं, द ग्रे इन द एयर। तो ये बात की गई है दिल्ली की एयर पोल्यूशन की। On Thursday, the Supreme Court heard public interest litigation that sought to ask the court to intervene urgently to ban stubble burning in Punjab, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन ये किया है, क्या जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है, ये क्या कोर्ट ऑफ लॉ का मैटर है? ये कोर्ट ऑफ लॉ का मैटर नहीं है, ये यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स का मैटर है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट का मैटर है, वोटर्स का मैटर है। कोर्ट ऑफ लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये ऑथर ने बताया है। पोल्यूशन एक गवर्नेंस इशू है, वन दैट हैज़ लॉन्ग बीन नेग्लेक्टेड बाय द पॉलिटिकल क्लास डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर ट्रंकेटेड लाइफ स्पेंस। हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, वाइल बीइंग केप्ट होम फ्रॉम स्कूल ड्यू टू बैड एयर। तो ग्रैप के चलते यहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए गए छोटे बच्चों के लिए, एंड आवर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज ओवरबर्डन्ड विद टॉक्सिक एयर रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस। व्हाट इज सरप्राइजिंग इज द एपैथी, कि यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रूलिंग क्लास को, इसके अलावा वोटर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस कपल्ड विद द फैक्ट दैट पोल्यूशन डिस्पाइट इट्स हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इट्स नॉट अ प्रायोरिटी इशू फॉर मोस्ट वोटर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूचुअल पैथी है, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वोटर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाउ बैड इज आर एयर क्वालिटी? अ स्टडी पब्लिश्ड इन 2012 इन द इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर नोट्स दैट 40% जो लंग कैंसर केसेस हो रहे हैं वो इंडिया में आपको नॉन स्मोकर्स में मिल रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन फॉर एनी कंट्री, और ये जो नंबर्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। Everywhere you look, it's brownish grey to a dark yellowish brown, deteriorating to dark grey. तो हर जगह आप देखो तो आपको इस तरीके का यहाँ पर क्लाउड दिख रहा है, और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको दिवाली के आसपास दिख रहा है, ये आपको काफ़ी टाइम दिखता है। दिस इज अ ईयर राउंड फिनोमेना एंड इज नॉट लाइकली टू बी क्योर्ड बाई एड्रेसिंग स्टबल बर्निंग अलोन। तो सिर्फ स्टबल बर्निंग से ये एड्रेस नहीं हो पाएगा। वन ऑफ द मोस्ट डेफिनेटिव रिपोर्ट्स ऑन द कॉजेज ऑफ एंड सॉल्यूशंस टू पोल्यूशन इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन एयर पोल्यूशन एंड द ग्रीन हाउस गैसेज इन दिल्ली। अब इस स्टडी में क्या बताया गया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द रिपोर्ट इज एजुकेशनल, provides a diagnosis and recommends solution to a toxic air. It has 5 major components. पहला है air quality measurements, emission inventory, air quality modeling, control options, action plan. It sets up the numbers that define our recommended air quality as envisaged by the Air Act 1981, और यहाँ पर क्या resultant rules और norms है। PM10, PM2.5, PM10 आर कंपैरेटिवली कोर्सर पार्टिकल्स, जो कि हमारी आइज को इरिटेट करते हैं, नोज एंड थ्रोट। जो PM2.5 है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि लंग्स और ब्लड में चला जाता है। ऑल थ्रू द ईयर इन द समर एंड विंटर मंथ्स द PM10 और PM2.5 का जो लेवल होता है ऑलमोस्ट 4 to 7 टाइम्स हायर होता है दैन द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जितना यहाँ पर होना चाहिए उसके कंपेरिजन में 4 to 7 टाइम्स हायर होता है।
What are the causes of bad air in Delhi? The report makes clear that on an annual basis, top 4 contributors जो है PM10 emissions के वो है road dust, concrete batching, industrial point sources and vehicles. टॉप 4 contributors PM2.5 emission के हैं road dust, vehicles, domestic fuel burning and industrial point sources. In terms of air quality alone, in winter जो major culprits हैं PM10 और PM2.5 के वो हैं secondary particles, vehicles, biomass burning and municipal solid waste burning. Summer में this changes somewhat to include coal and fly ash, soil and road dust, secondary particles, biomass burning, vehicles and MSW burning. The contribution of biomass burning in winter is quite high, 17% for PM10 और 26% for PM2.5. तो यहाँ पर डेटा है, डेटा कुछ याद रखने की ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है. What does the report suggest by way of solutions? तो क्या किया जा सकता है? तो काफ़ी recommendations दिए गए हैं. There are approximately 9,000 hotels और restaurants in Delhi जो कि कोल का यूज़ करते हैं तंदूर में. तो यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है. देयर PM emission इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश ये बहुत ज़्यादा है. द रिपोर्ट प्रपोजेस दैट जो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट है जिसमें 10 लोगों से ज़्यादा के बैठने की सेटिंग है, दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू यूज़ कोल एंड उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है टू इलेक्ट्रिक और गैस बेस्ड अप्लाइंसेस. Delhi also has 2 large power plants which are also important sources of fly ash. There are ways to reduce this cause of fly ash production as well. तो यहाँ पर fly ash की प्रोडक्शन को कम करने की ज़रूरत है. What about vehicles? तो यहाँ पर BS6 emission norms को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होने की ज़रूरत है. रेट्रोफिटमेंट ऑफ डीजल एग्जॉस्ट और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने की ज़रूरत है. वी आर अ डस्टी सिटी एंड हेंस आर सॉइल एंड रोड डस्ट कंप्राइज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. तो ये रिपोर्ट क्लियर करती है कि यहाँ पर हमें इसको कम करने की ज़रूरत है. द सिल्ट लोड ऑन सम ऑफ दिल्लीज रोड्स इज वेरी हाई. तो इसके सोल्यूशन क्या है? इंक्लूडिंग वैक्यूम स्वीपिंग ऑफ द मेजर रोड्स 4 times a month. तो यहाँ पर आप वैक्यूम यूज़ कर सकते हो रोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डस्ट है वो क्लियर होती रहेगी. पर ये आपको 1 महीने में 4 बार करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ लग. नेक्स्ट है प्लगिंग द डिफेंस गैप. तो हम सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में. फॉर एग्जांपल अभी हम मिलिट्री सप्लाईज के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर आप किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो आप यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रख सकते हो. तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रख सकें तो ज़रूरी है कि हमें अपनी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर जो चीज़ें खुद से बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने LCH बनाया था, उसमें भी जो पार्ट्स हैं वो हमें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं. तो अगर हमें सही मायनों में सेल्फ रिलायंट होना है तो ज़रूरी ये है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें. डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई थी इन अक्टूबर ड्रू अटेंशन टू अ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द नीड फॉर इंडिया टू एक्वायर द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ आत्मनिर्भरता. और हम यहाँ पर सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में. Even as India aspires to become a $5 trillion economy, it is evident कि अभी भी हमारी बहुत सारी national security inadequacies हैं. हमारी बहुत ज़्यादा dependence है on foreign suppliers. For example, Russia for major military inventory items is a stark. This dependency induces a macro national vulnerability. और जो हमारी quest है कि हमारे पास यहाँ पर strategic autonomy होनी चाहिए, तो अगर हम उसको achieve करना है तो हमें अपनी dependence कम करने की ज़रूरत है. Defense Expo का इंडिया फोकस था क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक एंटिटीज़ को ही अलाउ किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए. PM Modi asserted that Make in India is becoming a success story in the defense sector and added, Our defense exports have grown 8 times in the last 5 years. तो पिछले 5 सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े हैं. वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट टू मोर देन 75 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. 2021-22 में जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे वो थे $1.5 बिलियन के, और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हमें $5 बिलियन तक पहुंचना है. दिस इज एन एम्बिशियस टारगेट और इसके लिए हमें यहाँ पर मिशन मोड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. अनएक्सपेक्टेड एक्सीजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, फिर यहाँ पर कोविड की वजह से ग्लोबल इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, सप्लाई चेन्स यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं और हमारा जो रुपी है वो लगातार यहाँ पर डेप्रिशिएट होता है. और ये चैलेंजेस जो हैं ये फेस किए जा रहे हैं बाय द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. अ क्विक रीकैप ऑफ द मोर रीसेंट डिफेंस रिलेटेड इवेंट्स इंक्लूड्स, फॉर एग्जाम्पल INS विक्रांत की बात की गई है. सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की फायरिंग फ्रॉम द INS अरिहंत. द रेडिकल डिसीजन टू अवॉर्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू अ मेजर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी. द इंडक्शन ऑफ द मेड इन इंडिया प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम सब कुछ बना रहे हैं ना, इसमें हम ज़्यादातर जो कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इंटीग्रेशन का. इंडिया डज नॉट येट हैव द डोमेस्टिक कॉम्पिटेंस टू फुली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एनी सिग्निफिकेंट कॉम्बैट वेपन, क्योंकि अभी भी हम फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स. तो आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं. Thus while it is commendable that India is now going to manufacture the C295 transport aircraft in a collaboration with Airbus, लेकिन यहाँ पर जो इंजन है वो हम बाहर से ही लेने वाले हैं.
द रियलिटी इज़ दैट द इंजन, एवियोनिक्स, लैंडिंग गियर एक्सेट्रा विल कम फ्रॉम अब्रॉड, और जो यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा बाय द इंडियन एंटिटी। एट द हार्ट ऑफ दिस चैलेंज इज द ग्रिम रियलिटी दैट हिस्टोरिकली इंडिया ने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। एज पर डेटा कलेक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया यहाँ पर एलोकेट करता है सिर्फ 0.66% ऑफ द जीडीपी टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड का एवरेज है 2.63%। कंपेरेबल अगर हम देखें बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो यूएसए 3.45% यहाँ पर स्पेंड करता है, जापान 3.26%, चाइना 2.4%, तो हमें इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। दस वाइल इंडिया नाउ क्लेम्स दैट इट विल सून बिकम अ मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर, द कॉम्पोजिशन ऑफ सच इन्वेंट्री की हम यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्लोथिंग, हेलमेट, सर्विलांस इक्विपमेंट, और हाँ ब्रह्मोस मिसाइल भी करने वाले हैं। वेदर देयर इज एन एस्पिरेशन टू एड हेलीकॉप्टर्स टू दिस लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर LCH ऐड करना हो, द रियलिटी चेक इज दैट द इंजन फॉर बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स आर इम्पोर्टेड। तो अगर हमें यहाँ पर फ्लिप प्रोवाइड करना है टू द नेशनल R&D एफर्ट अक्रॉस द बोर्ड, तो ये हमें करने की जरूरत है, तभी हम यहाँ पर सब कुछ इंडिया में ही बना पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव मेड द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप द न्यू करेंसी ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी एंड मिलिट्री पावर, और पैराडॉक्सिकली जो इंडियन ब्रेन पावर है वो विजिबल हमें दिख रही है सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन एफर्ट में, और हो सकता है कि हम सेमीकंडक्टर को लेकर जो फैब्रिकेशन यूनिट है इंडिया में बहुत ज़्यादा बना सकें। अब हम चलते हैं आगे, ये मूवी के ऊपर है, व्हाट कंटारा गेट्स राइट, हमने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा। Prime Minister Narendra Modi on Friday unveiled a 108-foot statue of Nadprabhu Kempegowda, the 16th century chieftain under the Vijayanagar Empire, तो पहला फैक्ट, and is widely acknowledged कि ये बेंगलुरु के फाउंडर हैं। It is said that he conceived the idea of a new city while hunting with his minister and later marked its territory by erecting towers in four corners of the proposed city. कैंपेगौड़ा बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चरल वोक्कालेगा कम्युनिटी को, ये बिलोंग करते हैं वोक्कालेगा कम्युनिटी को। ही इज एन आइकॉनिक फिगर अमंग वोक्कालेगास, और ये कर्नाटका की सेकंड मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी है आफ्टर लिंगायत। तो लिंगायत वोक्कालेगा दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है कर्नाटका की। नेक्स्ट ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, राजीव केस कन्विक्ट्स फ्रीड बाई SC, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया गया। एक्यूज नंबर 1 तो नालिनी के बारे में बताया गया, फिर संथान के बारे में बताया गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो COP27 द मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट वॉज इनॉग्रेटेड एट द ऑनगोइंग COP27, जो कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में हो रही है। इंडिया विच इज अ पार्टनर इन द अलायंस वो कोलैबोरेट करेगा विद कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड इंडोनेशिया टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर मैनग्रूव्स। इसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन सिंक है वो इंक्रीज होगा। द अलायंस इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द UAE एंड इंडोनेशिया, और काफ़ी कंट्रीज ऑन बोर्ड आए हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन, की अवेयरनेस को यहाँ पर स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि मैनग्रूव्स का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन सिंक की तरह जो यहाँ पर मैनग्रूव काम करता है। मैनग्रूव्स आर अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिटवीन 2010 एंड 2020। अराउंड 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैनग्रूव्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, ऑफ विच मोर देन 62% वॉज ड्यू टू डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट्स, ये ग्लोबल मैनग्रूव अलायंस सेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो ग्लोबल मैनग्रूव अलायंस सेट इन इट्स 2022 रिपोर्ट, तो यहाँ पर जो मैनग्रूव है वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कार्बन स्टोर करने की, और काफ़ी तेज़ी से कार्बन स्टोर कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर मैनग्रूव को बचाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर अफजल खान की बात की गई है। अफजल खान कौन थे? द 17th सेंचुरी कमांडर ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, और इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार दिया था। तो यहाँ पर स्टोरी बताई गई है कैसे मारा था। आफ्टर औरंगजेब लेफ्ट द डेक्कन इन 1657, Shivaji seized the space and became master of many towns in the northern Konkan. Afzal Khan was told कि to subdue Shivaji and the Bijapur noble mobilized 10,000 cavalry, और इन्होंने शिवाजी की टेरिटरी को प्लंडर किया था। शिवाजी called a council of war at प्रतापगढ़ फोर्ट, और इन्होंने अनाउंस किया था कि that he would fight. Legend has that he made his decision after he received the blessings of माँ भवानी in a dream. इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चलते हैं आगे। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो, जिसमें आपको स्टैटिक पोर्शन डिटेल में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स, फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशनड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है।
लेक्चर्स आपको एवरीडे बेसिस पर मिलेंगे, डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशनड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशनड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। वर्ल्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है। खेरसन से यहाँ पर रशिया ने रिट्रीट कर लिया, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द विड्रॉल फ्रॉम खेरसन इज द थर्ड मेजर रशियन रिट्रीट ऑफ द वॉर एंड द फर्स्ट टू इन्वॉल्व अबेंडनिंग सच अ लार्ज ऑक्यूपाइड सिटी। तो आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर जाकर खेरसन की लोकेशन देखनी है। अगर आप पीडीएफ बाय करोगे उसमें आपको सारी लोकेशन मिल जाती है, लेकिन आपको खुद से देखनी है अगर आप नहीं बाय करो तो। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है एक बार आप जाकर मैप में देख लिया करो। नो ब्रेक थ्रू ऑन लॉस एंड डैमेज। तो हमने डिस्कस किया था कि लॉस एंड डैमेज को मेन एजेंडा में इंक्लूड किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया कि कैसे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है कि COP27 मीटिंग के एंड में हो। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डिजिटल इकोसिस्टम, तो ये यहाँ पर टेक कंपनीज का कहना है। अब टेक कंपनीज ये सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशंस बिल आया है और ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशंस बिल में ये कहा गया है कि इसका जो है ये इन कंपनीज का ये कहना है इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ऑन इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। अब इसका क्यों नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि ड्राफ्ट बिल में गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है जो इंटरनेट बेस्ड और OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है कि इनको भी यहाँ पर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इन द ड्राफ्ट बिल द गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड इंटरनेट बेस्ड एंड OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज WhatsApp calls, FaceTime, Google Meet, etc. under telecom services, addressing a long-standing demand by the telecom operators कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एट प्रेजेंट टेलीकॉम कंपनीज को तो लाइसेंस की जरूरत होती है सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को नहीं होती है। और जब ये बिल आ जाएगा तो यहाँ पर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनको भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हाई इन्फ्लेशन अ चैलेंज, वोलेटिलिटी इन EMs लाइकली टू अफेक्ट इंडिया। लिस्टिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन एक चैलेंज है, कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइड डिसरप्शन से क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, ये चैलेंज है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया एंड द US said they will collaborate to meet the most pressing global challenges at the 9th meeting of the India-US Economic and Financial Partnership। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीच किया है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते समय कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है, जो कि ज़रूरी है कंप्लीट जस्टिस को करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि गवर्नर ने क्या किया था, गवर्नर ने यहाँ पर स्टेट रिकमेंडेशंस को प्रेसिडेंट को भेज दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर पावर है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी लगातार बनी हुई है। 9th शेड्यूल में अगर किसी भी लेजिस्लेशन को डाला जाता है तो पहले ये हुआ करता था कि उसको यहाँ पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलती थी फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, लेकिन 2007 में IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु की रूलिंग में ये कहा जाता है कि अगर ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करेंगे तो इनकी भी यहाँ पर जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। फिर कैंपे गौड़ा जी के बारे में हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेन्ड पेज पर, तो वहीं पर रिवाइज करेंगे। फिर यहाँ पर महात्मा गांधी जी की क्या रेलेवेंस है ये आप रीच कर सकते हो। क्लाइमेट इन रांची, तो इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि जो झारखंड है वहाँ पर 25% ऑफ द कंट्रीज कोल रिजर्व्स हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका लाइवलीहुड यहाँ पर डिपेंड करता होगा कोल सेक्टर पे या तो अलाइड सेक्टर्स पे। तो अगर यहाँ पर ट्रांजिशन होगा टू द ग्रीन इकॉनमी तो उनको रीस्किल करने की ज़रूरत है, रीट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और दूसरे सेक्टर्स में वो यहाँ पर एब्जॉर्व हो सकें। उसके लिए ज़रूरत होगी फाइनेंस की, मनी की। तो मनी यहाँ पर कैसे आएगा, तो यहाँ पर GCF की बात की गई है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की। फ्रीबी वर्सेस फ्रीबी ये हमने डिस्कस नहीं किया, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जुलाई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फ्रीबीज के कल्चर को प्रमोट कर रही हैं और वो यहाँ पर रेवड़ी देकर लोगों के वोट लेने की कोशिश करती हैं। His remarks triggered a public debate with parties of the opposition, especially the AAP and the DMK। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज कुछ भी ऑफर करती हैं तो बीजेपी नहीं चाहती कि लोग यहाँ पर ऑफर करें। द इलेक्शन कमीशन ज्वाइन द डिबेट, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम ये प्रोवाइड करने वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उसके लिए यहाँ पर फंड्स कहाँ से आएंगे। आप यहाँ पर एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो या तो आप यहाँ पर बोरोइंग करने वाले हो, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑथर ने ये कहा है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर इलेक्शंस हैं तो हर जगह आपको हर पार्टी फ्री भी देती हुई दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप की बात की गई है। द आप गॉट ऑफ टू एन अर्ली स्टार्ट इन गुजरात अनाउंसिंग 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। उसके बाद यहाँ पर 1000 रुपये हर वीमेन को दिए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3000 रुपये का। डेट वेवर दिया जाएगा 2 लाख का फॉर फार्मर्स। बीजेपी एंड द कांग्रेस ने भी यहाँ पर टीजर्स दे दिए गए हैं उनकी लिस्ट की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कांग्रेस ने भी बहुत सारी फ्रीबीज को अनाउंस किया गया है। बीजेपी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है 3 फ्री LPG सिलेंडर्स फॉर पुअर वुमेन, बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एड ऑफ ₹25,000 टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सो ऑन।
बुंदेलखंड। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सब देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हो। विद वोटर्स बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लगातार श्रिंक हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज आर फोर्स टू प्रॉमिस एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेलफेयर नेट। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये देते रहना पड़ेगा जब तक आप यहाँ पर सफिशिएंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे हो। बीजेपी ने यहाँ पर डिस्टिंक्शन करने की कोशिश की है कि ये हम एलोरमेंट नहीं कर रही है, हम फ्रीबीज नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं लोगों का। बट सच डिस्टिंक्शंस आर सब्जेक्टिव, वेलफेयर सब्सिडीज होल्ड डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। तो ऑथर का ये कहना है कि इन सबसे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को दूर रहना चाहिए, ये सब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है द ग्रे इन द एयर। तो यहाँ पर दिल्ली के एयर पोल्यूशन की बात की गई जिसमें ज़्यादातर डेटा दिया गया है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्लगिंग द डिफेंस गैप। तो इसमें यह बताया गया है कि हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में, लेकिन हम यहाँ पर सेल्फ रिलायंट बन भी रहे हैं तो हम ठीक तरीके से नहीं बन रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पर कैंपे गौड़ा जी के बारे में डिस्कस किया, जिनको कि यहाँ पर फाउंडर ऑफ बेंगलुरु कहा जाता है, और ये चीफ 10 थे विजयनगर एम्पायर में, और बाकी इनके बारे में ये वोकल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की मैनग्रोव कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैनग्रोव यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से कार्बन स्टोर कर सकते हैं। लीगल बैटल ओवर डेमोलिशंस नियर अफजल खान टूम्ब इन महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं है, खेड़सन आपको जाके लोकेशन देखनी है। लॉस एंड डैमेज को लेकर अभी तक कोई भी फंडिंग मैकेनिज्म फाइनलाइज नहीं हो पाया है। और प्रॉब्लम्स क्या किस किस चीज़ की है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हैं। फिर यहाँ पर ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशंस बिल लेकर आया गया है, जिसमें ये कहा गया है जो इंटरनेट बेस्ड और OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो टेक कंपनीज का यही कहना है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ऑन डिजिटल इकोसिस्टम। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड have a nice day.